आर्मेचर कोर, ठीक है। तो कम्यूटेटर बनता है आपका, अगर देखा जाए तो अभी हम लोग देखेंगे, कम्यूटेटर कह रहा हूं, रोटर बनता है आर्मेचर कोर प्लस आर्मेचर वाइंडिंग प्लस कम्यूटेटर प्लस शाफ्ट बेरिंग्स, इन सब से मिलके बनता है रोटर। ये सारे पार्ट्स जब मिल जाते हैं तो वो रोटर बनाते हैं, ठीक है। आर्मेचर कोर को अगर आप देखेंगे तो वो आर्मेचर कोर ये है, ये आर्मेचर कोर कहलाई जाती है। हम लोग अगर फ्रंट से देखेंगे तो खाली हमें ये दो गोले दिखाई देंगे। हाँ, आप फ्रंट से देखोगे तो ये दो ही गोले दिखाई देंगे। हम लोग क्या करते हैं, ये आर्मेचर कोर कहलाई जाती है, और इस पर हम लोग जब वाइंडिंग कर देते हैं तो वो आर्मेचर वाइंडिंग हो जाती है, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं इसको इतना इतना बनाऊं खाली, तो ये आर्मेचर कोर हो गई, और ये कर दी हमने उसमें आर्मेचर वाइंडिंग, या कह लीजिए हमने उसमें आर्मेचर के कंडक्टर डाल दिए, आर्मेचर पे कंडक्टर डाल दिए। तो वही है ना जो आपने पंच किए थे, जो पंच किए थे हम लोग, खाली जगह जो थी रोटर में। हाँ, खाली जगह जो थी रोटर में, स्लॉट्स बनाते हैं पहले हम, खांचे बनाते हैं। तो मैं यही चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, ये पूरा आर्मेचर कोर है, इसे हम लोग आर्मेचर कोर बोलेंगे, ठीक है। सिंपल आर्मेचर। यहाँ अगर आप ये देखिए, थोड़ा सा अगर देख पा रहे हो अगर लाइव वाले बच्चे, इतना इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये आर्मेचर कोर है, और इसके ऊपर करी गई है आर्मेचर वाइंडिंग, इसमें खांचे बनाकर। आप देख पा रहे होंगे खांचों के अंदर वाइंडिंग डली हुई है, ठीक है। मतलब थोड़ी देर में दिखा सकता हूं, और अगर दिखा दूं, ये देख रहे हैं, ये अगर मैं हटा दूंगा तो वो खांचों में से वाइंडिंग निकल के बाहर आ जाएगी, और जिस पर ये लगाई गई है को देखें, जैसे ये पोर्शन हो गया, समझिएगा ये पोर्शन यहां से यहां तक का, ये इतना इतना पोर्शन ये हो गया आर्मेचर कोर, ठीक है। और ये हो गई शाफ्ट, ये पूरी की पूरी आर्मेचर कोर इस शाफ्ट पर टिकी हुई है, पूरी की पूरी आर्मेचर कोर इस शाफ्ट पर टिकी हुई है। और इस शाफ्ट पर देना, इस शाफ्ट पे हम बनाते हैं खांचे, और उस खांचों में हम लोग पंच कर देते हैं, मतलब अंदर वाइंडिंग डाल देते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए ये पंच कर दिया, ये पंच कर दिया, इस तरीके से आंखें देख पा रही होंगी शायद आपकी, ऐसे देख पा रही हैं आंखें, देखिए इस तरीके से हमने पंच कर दिया। तो ये आर्मेचर कोर थी, इसको हमने पुताई कर दी, इसकी वार्निश पेंट कर दिया, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन चढ़ा दी, और फिर उसमें खांचे बना के हम लोगों ने, ये आर्मेचर कोर हो गई, ये आर्मेचर कंडक्टर हो गए, ये क्या हो गए, आर्मेचर कंडक्टर। और नो डाउट इसमें हमने क्या किया है, यहां पर ये हमने कहीं ना कहीं इसे पेंट किया, क्या किया है, पेंट किया। ये पेंट है, ये क्या किया है हमने, ये रहा पेंट, ये सिलिकॉन स्टील हमने वार्निश पेंट किया है, और लेमिनेशन, है ना। ये क्या है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन प्लस वार्निश पेंट, बस वार्निश हमने पेंट किया हुआ है।
और नो डाउट आर्मेचर कंडक्टर इन स्लॉट्स, खांचे। ठीक है, मैं हिंदी भी यहां लिख दे रहा हूं, इन स्लॉट्स, खांचे। ठीक है, इन स्लॉट्स। किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कोई दर्द हो रहा है, तकलीफ। वाइंडिंग सुनिए ना, अरे प्लीज सुनिए ना भाई। आर्मेचर वाइंडिंग कुछ नहीं, आर्मेचर कंडक्टर को ही आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग कोई अलग पार्ट नहीं है। जो ये खांचे हमने कंडक्टर में डाले हैं, पंच किए हैं, वही क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो बेटा आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर होती है, आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कोर पर होती है, कोर पर होती है। इससे ज्यादा आसान तो क्या ही मैं बताऊं, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। और फिर इसके बाहर यहां पर लगता है कम्यूटेटर, ध्यान से सुनिए ना प्लीज, यहां लगता है कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर वाला पार्ट है, ये पढ़ेंगे अलग से, ये कम्यूटेटर है। अब देखिए, आंखें देखिए आपकी अगर सही से देख पा रही हो, तो ये आर्मेचर कोर से लग के ही स्थित होता है कम्यूटेटर। हाँ, पर माउंटेड कहां है, शाफ्ट पे, शाफ्ट पर माउंटेड है। और अगर मैं फिर से बोलूं, आर्मेचर कोर यहां खत्म हो गई, पर आर्मेचर कोर का कनेक्शन होता है कम्यूटेटर से, कॉपर लग्स द्वारा। किसके द्वारा, कॉपर लग्स। ये क्या होते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे आगे चल के। और यहां पर ये कम्यूटेटर इस तरीके से, मतलब मैं एक अभी तो मोटे मोटे तौर पे बना के जा रहा हूं डायग्राम। और ये क्या हुई, शाफ्ट, ये क्या हुई, शाफ्ट। और प्लीज बाबूजी, इस शाफ्ट के अंदर ये सारी की सारी चीजें बेयरिंग के ऊपर बंधी हुई होती है, बेयरिंग, गोली प्याली जो होती है, connected to armature core but not a part of it। आर्मेचर कोर से कनेक्टेड है पर वो उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। बाकी के जितने पार्ट्स हैं वो सब शाफ्ट पे ही तो माउंटेड है, वो सब किस पे चढ़े हुए हैं, शाफ्ट पे, है ना। ऑल अदर पार्ट्स are mounted over it, mounted on shaft। मतलब कम्यूटेटर आर्मेचर कोर का पार्ट तो नहीं है, पर उससे कनेक्टेड रहता है कॉपर लग्स द्वारा। वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। तो हिंदी वाले लोग क्या ही लिखवाऊं हिंदी में, बस इतनी बात लिख लीजिए कि कम्यूटेटर आर्मेचर कोर का पार्ट नहीं है, परंतु आर्मेचर कोर से कनेक्टेड रहता है। अरे कॉपर के सही होने आते हैं तो कॉपर के होते। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना बात को। ये रोटर है। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए प्लीज भैया जी, मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ खांचे हैं और हर एक खांचे में z नंबर ऑफ कंडक्टर हैं, तो टोटल कंडक्टर कितने हुए, मैं फिर से बता रहा हूं, n संख्या है खांचों की, n नंबर ऑफ खांचे हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, और प्रत्येक स्लॉट में z नंबर ऑफ कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट्स, पर स्लॉट। एक स्लॉट में मान लीजिए एक खांचा हमने बनाया, उसमें हमने 3 चालक रख दिए, उसमें हमने क्या रख दिए, 3 चालक रख दिए एक खांचे में। तो फिर 10 खांचे हैं, तो टोटल कंडक्टर कितने हुए, ये तो भाई कोई भी बता देगा यार, NZ क्या हो जाएगा, NZ। तो नया फॉर्मूला बना, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, n नंबर ऑफ खांचे इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट। मतलब प्रत्येक स्लॉट में कितने हैं, अरे एक एक खांचे में कितने डाले हैं, समझ लोगे डीसी मशीन को तो उतारिए जल्दी से। देखिएगा, आर्मेचर वाइंडिंग इज डन ऑन आर्मेचर कोर,
आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कोर पे करी जाती है बाय मेकिंग स्लॉट एंड वाइंडिंग इज डन इनसाइड इट। ठीक है, तो इसको करेंगे करके लिखिए फटाफट से, इसको हिंदी में लिखेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कोर में करी जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कोर के खांचों में करी जाती है स्लॉट बना के। क्या बना के? आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कोर पर करी जाती है, कोर पर देखिए, आप सुनिए ना बात को, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, दो कंडक्टर के बीच में अगर आप देखें तो ये लेमिनेशन ही तो है। ये भाई दो कंडक्टर के बीच में क्या है? लेमिनेशन। और सोचो ये लेमिनेशन भी खराब हो या वीक पड़ जाए तो करंट इधर से इधर फ्लो कर जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब दो चालकों के बीच में एक कमजोर जोड़ हमारे पास लेमिनेशन है, और अगर वो लेमिनेशन खराब हो गई तो दो चालक आपस में क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो भी लगाते हैं बीच बीच में फाइबर की शीट्स, माइका की शीट, तो देखेंगे वो भी सब देखेंगे। देखिए ये बात सही है, ध्यान से सुनिए। हर एक कंडक्टर जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो वायर होता है ये इटसेल्फ खुद से कोटेड होता है। जो आप कॉपर वायर देखते हैं मार्केट में 99% जो वायर आपको मिलेंगे वो देखना वो रेड कलर की कोटिंग से कोट होते हैं। कभी देखना उसे तुम रेगमाल वगैरह से घिसना, वो उतर जाती है वो। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कॉपर का वायर खरीदते हैं ना उसको कभी घिसना, वो उसका जो पेंट है वो तो निकल जाता है, वो भी लेमिनेटेड होते हैं। तो ये बात तो बहुत बिल्कुल बात जायज है आपकी कि ये कंडक्टर पहले से खुद भी लेमिनेटेड है, बीच में भी लेमिनेशन है, पर फिर भी हम ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच में जो कमजोर कड़ी है वो कौन है? लेमिनेशन। अगर ये लेमिनेशन वीक पड़ गया या मान लो करंट कहीं यहां से जगह बना ले तो फिर बेटा शॉर्ट सर्किट होना है आपके रोटर में। कुछ बात समझ रहे हो हम कह क्या रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो ये वाली लाइन सुनिए ना, इंसुलेशन या फिर लेमिनेशन की बात करें, इज वीकेस्ट लिंक बिटवीन टू कंडक्टर। जो लेमिनेशन है वो सबसे कमजोर कड़ी है दो कंडक्टर के बीच में। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न स्लॉट्स, फिर तो वही है कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है और z नंबर ऑफ स्लॉट्स है तो वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर z क्या होगा? n डॉट z। ये छोटा z है, स्मॉल z होगा। ठीक है, ये छोटा। अरे नहीं बेटा वो छोटा z माना है यार, छोटे z। क्या है वो? कंडक्टर पर स्लॉट्स हैं वो बेटा, पर स्लॉट से पूरी पूरी बात बदल जाएगी यार। आप बस ये सेकंड लाइन लिखिए कि इंसुलेशन या फिर लेमिनेशन। लिखिए लेमिनेशन सबसे कमजोर कड़ी है दो चालकों के बीच की। भाई दो कंडक्टर के बीच में केवल किसका सहारा है? हारे का सहारा, लेमिनेशन हमारा। ठीक है, चलिए चलेंगे आगे। लेमिनेशन